नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या कल तेजी लौटेगी या होगी दोबारा से गिरावट? दो बड़ी बातें, तेजी या मंदी, और यही होता है बाजार। साइडवे मार्केट तो आजकल होता नहीं है। दोनों के लिए मेरे पास कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले सब कुछ नेगेटिव हुआ पड़ा है मार्केट्स के लिए, सब कुछ, और उसके सामने एक चीज बड़ी पॉजिटिव है, ओवरसोल्ड मार्केट है भाई साहब, इतने ज्यादा कि एक बड़ा हैवी बाउंस बैक ड्यू है मार्केट्स में। तो क्या कल वो बाउंस बैक आएगा? ये तो हमारी और आपकी सोच है दोस्तों कि ओवरसोल्ड है, अब कल और गिर जाएगा तो और हैवीली ओवरसोल्ड हो जाएगा, यानी कि एक बाउंस बैक तो मार्केट में हैवीली ड्यू है। सिंपल। अब वो बाउंस बैक कल ट्रिगर होता है या परसों ट्रिगर होता है, सिर्फ ये देखना है, परसों या फिर 2-3 दिनों में। मतलब इस वीक में एक दिन तो बाउंस बैक हैवीली ड्यू है, जो ट्रिगर होना है आज, कल या परसों, वो वक्त बताएगा। ठीक है जी, ये तो हो गई पूरी पूरी बाउंस बैक की बात। अच्छा, बाउंस बैक में क्या होता है वो भी बता दूं। बाउंस बैक में होता है इंडेक्स उछल जाता है भाई साहब बड़ी तेजी से, स्टॉक्स उछलते हैं और टूट भी जाते हैं। तो बाउंस बैक जो होगा वो सेलिंग के लिए यूज हो जाएगा। पहले बाउंस बैक में अगर कोई तेजी में आता हुआ दिखे मार्केट, तो फ्रेश पैसा कैपिटल डालने मत जाना, उस तेजी के बाद वापस से गिरावट मिलेगी फिर खरीदना, आराम से मौका देगा बाजार, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया तेजी का माहौल। अब ये कब होगा ये नहीं पता भैया, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, और पॉसिबिलिटीज है कल एक पहले डिप मार दे फिर बाउंस बैक आ जाए, या पहले ही बाउंस बैक आ जाए तो फिर गिरावट होगी, फिर वो टिकाऊ गिरावट है। यानी कि एक तेजी ड्यू है, अब वो तेजी जब आ जाएगी उसके बाद बाउंस बैक की संभावनाएं खत्म है, फिर या तो तेजी या मंदी। सिंपल। ठीक, अब आता हूं मैं जो डेटा बता रहा है। डेटा क्या कह रहा है? डेटा कह रहा है आपने नेगेटिव क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस पे, निफ्टी पे लेवल्स ब्रेक कर दिए हैं, अमेरिका में चौतरफा गिरावट देखने को मिली है, यूरोप के बाजार गिरे हैं, एशिया पैसिफिक गिरावट हुई है, और अमेरिका के तो हालात भी इस समय आप सभी को पता ही है, क्या कुछ हुआ है वीकेंड पे और क्या कुछ चल रहा है वहां पे लॉस एंजल्स में। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई आपके कहने से। तो ये सारी चीजें हैं जो हम सभी को अच्छे से दिख रही हैं। ठीक है, यानी डेटा नेगेटिव है, लेकिन डेटा ये भी कह रहा है कि मार्केट में बाउंस बैक ड्यू है। अब वो बाउंस बैक कब आएगा वो देखने वाली बात है। अब आता हूं मैं FIIDIs के इंटरेस्टिंग डेटा पे। कैश मार्केट में बेचा, लेकिन फ्यूचर्स में खरीदा, फ्यूचर्स में स्टॉक खरीदे, इंडेक्स बेचा। दैट मीन्स अभी वो रिटर्न होते हुए दिख नहीं रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर कर रहे हैं, और भरपूर होगा भी आपके लिए। पहले बता दूं, रिजल्ट्स के दम पर डीमार्ट का शेयर कल गैप अप या गैप डाउन आएगा। अब ये क्या आएगा उस पर डिस्कशन करते हैं। नंबर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे आज दिन के दौरान 12:30 बजे वाली वीडियो में। नंबर्स में मजा नहीं आया है दोस्तों, दो तरीके से बताऊंगा। प्रॉफिट का आंकड़ा फेल हो गया है अनुमान के सामने, लेकिन रेवेन्यू में दमदार प्रदर्शन है। तो अब मार्केट को ही समझने दो कि मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करता है या नेगेटिव। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं कंफ्यूज हूं, क्लियर कट चीजें हैं। प्रॉफिट खराब आया है अनुमान के सामने, लेकिन रेवेन्यू बहुत ही अच्छा आया है। तो अब मार्केट को ही डिसाइड करने देते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। कुछ और स्टॉक्स की तरफ बढ़े आगे, तो रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है। कल HCL टेक के नंबर्स आने वाले हैं, आई थिंक मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं प्रॉपरली। जी हाँ, HCL टेक के नंबर आएंगे, ये स्टॉक कल रडार पे रखिएगा। पोस्ट मार्केट नंबर्स आएंगे, तो रिएक्शन जो है वो ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के नंबर आएंगे, और आएंगे नंबर एंजल वन के। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, एंजल वन मेरी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, जो मैं काफी समय से आपके साथ डिस्क्लेमर देता रहता हूं। एंजल वन नंबर जब पेश करेगा तो हमें थोड़ा अंदाजा मिलेगा कि कितना जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट तो हमने देख लिया भाई साहब, अब फाइनेंशियल लेवल पे कितना इंपैक्ट हो रहा है ये जो वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है उसका। क्योंकि मैंने डेटा पढ़ा, 99% तक वॉल्यूम्स में ड्रॉप आया है दोस्तों मिड कैप निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो ये इन ब्रोकर्स के लिए बड़ी चैलेंजिंग विषय होगा। अब बड़े बड़े ब्रोकर्स अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स इनके टूटेंगे। इसीलिए मैंने कहा था अगले 3 महीने के लिए ब्रोकिंग और डेपोजिटरी एक्सचेंजेस पे थोड़ा सा व्यू कॉशियस साइड पे रखिए। CDSL 1600 रुपए हो गया भाई साहब, चाहिए था सबका, और अभी भी मेरे को डर लगता है उस स्टॉक में, क्योंकि 70 के 60 के PE पे ट्रेड कर रहा है, तो सस्ता तो वो अभी भी नहीं लगता। लेकिन वही है, मार्केट वापस से खुदा देगा ऊपर। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के भी नंबर आएंगे कल, और वेल्थ मैनेजमेंट से भी नंबर आएंगे, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां, दिग्गज भी कह सकते हो आप और बड़ी भी कह सकते हो, जो मर्जी कह लीजिए। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट आपके साथ एक और स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। रिसेंटली एक्शन में आ गया ये थर्सडे से, जब से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
और जो शो कॉज नोटिस है उस पर रोक लगा दी है मार्च तक, तो ये उछल गया है। बट ऐसा कुछ है नहीं कि उछलने लायक अभी चीज़ हो। बाकी कल नंबर्स देखते हैं कैसे आते हैं इस कंपनी के। मैं अभी भी इसे अवॉइड के लिए ही कहूँगा अपने व्यूअर से। तो ये हो गया आपके लिए डेटा। बाकी कुछ खास दोस्तों ऐसा है नहीं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं सारी। बस इतना ही कहूंगा, मार्केट में भी पैनिक दिख रहा है, डर दिख रहा है, और ये कब तक रहेगा पता नहीं। लेकिन जब बाउंस बैक और उछाल आएगा वो बहुत ही शार्प आएगा, क्योंकि हम जा रहे हैं बड़े बड़े इवेंट्स में। ट्रम्प साहब अपनी प्रेसिडेंटशिप संभालने वाले हैं, कुर्सी पे बैठने वाले हैं, बजट आने वाला है, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, 6 फरवरी को पॉलिसी भी आ जाएगी आपके लिए, और पहली पॉलिसी होगी संजय मल्होत्रा साहब की। उम्मीद ये रेट कट आएगा इस बार, अब बाकी तो देखते हैं क्या होता है। तो ये सारी डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।